हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ का जो बीएड तृतीय सेमेस्टर है, जिसका नाम है फिजिकल साइंस पेडागोजी, उसके लिए जो पीवाईक्यूज थे, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे, उस पेपर को मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है पिछले वर्षों में पेपर फिजिकल साइंस पेडागोजी का बनाया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत इसका मैं सिलेबस देखा हूँ, बहुत ही छोटा सिलेबस है। दोस्तों, बस एक मिनट मेरी बातों को थोड़ा सा सुन लीजिएगा, रुक करके, थोड़ा हट करके। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये जो पेपर है आपका फिजिकल साइंस पेडागोजी, ये बहुत ही मतलब इसका सिलेबस मैं देखा हूँ, छोटा सिलेबस है। और दोस्तों, जो जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, सीधे पॉइंट्स को उठा करके क्वेश्चन बना दिया है दोस्तों। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते हुए और थोड़ा सा चीज़ों को जो जो है आपको मैं बताते हुए चलूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है समय को ना गंवाते हुए अपने वीडियो को जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को सब पता ही है कि इसमें समय 3 घंटे होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 90 रहता है। इसमें जो है 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है सेक्शन ए के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। इस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं दोस्तों, सेक्शन ए के 50 शब्दों में देने होते हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। दोस्तों, ये जो होता है, मैं फिर से बता दूं, जो ये शब्द लिमिट होती है, वर्ड लिमिट, ये मिनिमम होता है, इससे आप ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का अपना सेक्शन ए का पहला प्रश्न। लक्ष्य तथा उद्देश्यों में क्या अंतर है? ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है सेक्शन ए का, फिजिकल साइंस शिक्षण में प्रोजेक्टर की क्या भूमिका है? तो दोस्तों, ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। इसके बाद दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण का ज्ञानात्मक पक्ष लिखिए। तो दोस्तों, इसमें जो है आप जो है ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसको दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि जो ब्लूम का वर्गीकरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2 नंबर में, 8 नंबर में, 15 नंबर में कहीं पर भी बनेगा, और कहीं ना कहीं इससे प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एकदम मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इसमें सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखा हूं सिलेबस एकदम। दोस्तों, जो इसका पॉइंट है, जो जो पॉइंट दिया गया है, उसको जो है ये क्वेश्चन बना दिया है। इसके बाद दोस्तों, आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लर्निंग मटेरियल? इसके बाद दोस्तों, सेक्शन ए का 5वां प्रश्न ये रहा, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट प्लानिंग? इसके बाद दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग सेक्शन ए का अपना 6वां प्रश्न। स्वनिर्मित उपकरण क्या है? उसके बारे में दोस्तों आपको 50 शब्दों में लिखना है। जितने भी सेक्शन ए के प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको जो है मिनिमम 50 शब्दों में देना है। आइए देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न। आधुनिक फिजिकल साइंस की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो है 8वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, शिक्षण अधिगम हेतु आगमन निगमन विधि क्या है? व्हाट इज इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग? दोस्तों, ये सभी चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी काम आएगी। दोस्तों, नंबर के लिए नहीं, आप लोग जो है ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़िए, क्योंकि ज्ञान अगर आप अर्जित करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अपना 9वां प्रश्न। पाठ योजना को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड लेसन प्लान। इसके बाद दोस्तों, हमारा सेक्शन ए का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न। फिजिकल साइंस शिक्षण में प्रस्तावना कौशल के घटक लिखिए। राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल इन फिजिकल साइंस टीचिंग। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इसलिए देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब सुन लीजिएगा। देखिए, इसमें सिलेबस में स्किल्स एकदम एक पॉइंट, एक पूरा यूनिट 4 जो है में एक जो भाग है वो पूरा स्किल्स ही दिया हुआ है। जैसे इसमें कौन से स्किल्स हैं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इंट्रोडक्शन स्किल्स। इसके साथ ही दोस्तों इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चनिंग स्किल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जांपल्स, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ सिमुलस वेरिएशन। देखिए दोस्तों, 4-5 स्किल पूछा हुआ है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही छोटे में सिलेबस, लेकिन बहुत ही अच्छा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग केवल सिलेबस को तैयार कर लेंगे दोस्तों, तो आप आराम से बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। और इस सिलेबस छोटा, मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 घंटा बैठ जाएंगे सिलेबस को लेकर के, और उसको कहीं से भी नेट या गूगल या अगर आपके पास कोई मटेरियल है उससे भी पढ़ेंगे, इसको देख देख के, तो आप आराम से अच्छा नंबर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का अपना सेक्शन बी शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो सेक्शन बी होता है वो 8 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा। इसके उत्तर मिनिमम आपको 200 शब्दों में देने होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपना ये
सेक्शन बी का जो है पहला और ओवरऑल दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिजिकल साइंस के किन्हीं चार पद चिन्हात्मक खोजों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 4 पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस। ठीक है, आपको ये करना है या दोस्तों आपको ये करना है कि फिजिकल साइंस में किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 एमिनेंट साइंटिस्ट इन फिजिकल साइंस। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, आपकी सिलेबस में एकदम मेंशन किया हुआ है दोस्तों एमिनेंट साइंटिस्ट, और दोस्तों यहाँ पे आपको 2 साइंटिस्ट के बारे में पूछा हुआ है, और दोस्तों आपके सिलेबस में केवल 4 साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन से वो हैं? तो दोस्तों आपको दिया हुआ है गैलीलियो, न्यूटन, रॉबर्ट बायल एंड एवोगाड्रो। दोस्तों ये 4 साइंटिस्ट जो है कि दिए हुए हैं एमिनेंट, यानी कि जो 2 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट का पूछा हुआ है, 4 आपको दिए हुए हैं। और इसी अनुसार दोस्तों मैं कह रहा हूं जो पॉइंट दिया हुआ है उसी के अनुसार ये प्रश्न बना दिया है, तो बड़ा अच्छा लगा है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी स्कूल में फिजिकल साइंस शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आप ये करिए या दोस्तों आप ये कर सकते हैं, विद्यालयी पाठ्यचर्चा यानी स्कूल करिकुलम में फिजिकल साइंस के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों देखिए, इसके पहले मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा था, लेकिन इसमें काफी समय जा रहा था मेरा, इसीलिए मैं जो है हिंदी ही लिख रहा हूं, लेकिन जो इसके की टर्म्स हैं इंग्लिश में मैंने उसको लिख दिया है ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ सके। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न ये रहा, फिजिकल साइंस शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? प्रयोगशाला में कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप ये करिए या आप ये भी कर सकते हैं, दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन, और दोस्तों ये और लिखा हुआ है, और व्याख्या कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में विभेद कीजिए। देखिए दोस्तों, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में स्किल से, देखिए दोस्तों अब उसको जो है 8 नंबर में यहाँ पूछ लिया है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हर टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। जो जो पॉइंट्स दिए हुए वो टॉपिक आपको 2 नंबर में, 8 नंबर में या 15 नंबर में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए वो जो है आपको हर टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना 5वां प्रश्न। फिजिकल साइंस शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का संक्षिप्त में वर्णन करें। या आप ये करिए दोस्तों, या आप कर सकते हैं फिजिकल साइंस में भ्रमण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न। आइए देखते हैं दोस्तों अपना आज का 6वां प्रश्न। माध्यमिक स्तर पर यानी सेकेंडरी लेवल पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु प्रोजेक्ट विधि के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जो है 6वां प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आप या ये भी कर सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु ह्यूरिस्टिक विधि के महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि पूछा हुआ है और ऊपर क्या पूछा हुआ है, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ से आई थिंक 4 से 5 प्रकार की जो है टेक्निक्स के बारे में एकदम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपके सिलेबस में वो कौन कौन सा है, बस मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा। कहाँ है, थोड़ा सा मैं देख लूँ। हाँ देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स इन्वॉल्व इन टीचिंग। तो दोस्तों देखिए, हमने स्किल्स के बारे में बता दिया है। ये देखिए मेथड्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें जो है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, ये जो हमने यहाँ पे पूछा हुआ है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि। इसके बाद दोस्तों इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो ऊपर पूछा गया था वो, और इसका दोस्तों यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए सारे चीजों से, सारे मेथड से एक एक प्रश्न पूछ लिया है, और में करके या 8 नंबर में या 2 नंबर में या 15 नंबर में, हर जगह दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को सारी चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं, हर चीज हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों अपना जो है सेक्शन सी। लेकिन दोस्तों सेक्शन सी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों यारों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो आइए दोस्तों अपने सेक्शन सी को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें से इस सेक्शन से में आपको दोस्तों किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में देने हैं।
तो आइए देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। फिजिकल साइंस के विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों जब अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए वही चीज है यहाँ पे कि विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन, देखिए 15 नंबर में यहाँ पे कर दिया। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा है, 8 नंबर में भी पूछा है, 15 नंबर में कौन कौन सी विधि है फिर से बता रहा हूँ। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि, इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो वही पूछा हुआ है फिजिकल साइंस की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपके अनुसार फिजिकल साइंस शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दोस्तों पहले आपको सभी विधि के बारे में बताएंगे, इसलिए आपके अनुसार पूछा हुआ है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपके अनुसार कौन सी विधि सबसे अच्छी है, उसके बारे में आपको लिखना है बता करके कि ये मेरे अनुसार ये विधि अच्छी है तो क्यों है। ठीक है, इसका दोस्तों ये हमारा रहा 8वां प्रश्न। बीएस ब्लूम